Hello everyone. In previous lectures, we have discussed about the introduction to water harvesting, different type of water harvesting structures like water harvesting structure for the rainwater harvesting, for the runoff water harvesting. So rainwater harvesting में we store the water directly, जो भी रेन वाटर है उसे डायरेक्टली स्टोर करेंगे. एंड आफ्टर बिकमिंग द सरफेस रन ऑफ, जब ये रेन वाटर सरफेस रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद जो वाटर की हार्वेस्टिंग करेंगे या स्टोर करेंगे, दैट इज नोन एज द रन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग. तो फॉर द रन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग देयर आर सेवरल मेथड्स are available which we have already discussed in the class, and these structures are categorized into two categories: short term water harvesting structures and long term water harvesting structures. We have also discussed about the flood water harvesting as well as the groundwater harvesting. So in flood water harvesting, basically we store the water in the in form of soil moisture by diverting the runoff from their natural course. जो भी natural streams है उससे water को divert करते हैं, जो भी उसकी adjacent fields होंगी या area होगा उसमें, and इस water को soil moisture के form में store कर लेते हैं. This is the one way. And another way is ये जो water है stream में जो water flow कर रहा है, इसे temporary structures construct करके in the streams we construct the टेम्परेरी स्ट्रक्चर, एंड ये जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है इट विल रेस्ट्रिक्ट दी फ्लो. सो यदि हम अपस्ट्रीम साइड से ही जब ये इस तरह के स्ट्रक्चर स्ट्रीम्स में क्रिएट करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो वाटर है अपस्ट्रीम में वो अपस्ट्रीम में ही रहेगा, डाउन स्ट्रीम में जाने में उसे टाइम लगेगा. इस तरह से फ्लड की कंडीशन से उसे बचा सकते हैं. इसके साथ साथ में जो वाटर ऊपर स्टोर है वो हम यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द लीन सीजन. सो बेसिकली फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग में आइदर हम स्ट्रीम्स में या इन द स्ट्रीम्स वी स्टोर द वाटर, और वी स्टोर द वाटर इन फॉर्म ऑफ सॉइल मॉइस्चर इन द एडजेसेंट एरियाज. और जो इन एडजेसेंट एरियाज में वाटर स्टोर करेंगे इट विल बी यूज्ड बाय द क्रॉप्स, और जो भी उस एरिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है उसके लिए वो सॉइल मॉइस्चर के फॉर्म में जो भी वाटर स्टोर्ड है, फ्लड वाटर स्टोर है, ये यूटिलाइज हो जाएगा. सो इन फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग जनरली ये जो वैलीज होती है, वाइड वैलीज होती हैं, इनको रिशेप करते हैं ब्रॉड लेवल टेरेसेस में. नाउ जब ब्रॉड लेवल टेरेसेस में इसे कन्वर्ट करेंगे, तो इससे जो भी वाटर फ्लो करेगा वो वाटर थ्रू दी टेरेस जाएगा. जब ये वाटर टेरेस से पास करेगा, सो these terrace will reduce the velocity of flow, and velocity of runoff reduce हो रहा है, it means the infiltration opportunity time जो है वो increase होगा. अब infiltration opportunity time increase हो रहा है means water stagnant है इन terraces में, and stagnant है, so जो water है it will store in form of soil moisture and it can be utilized for the crops for further use. सो इसमें जो ब्रॉड लेवल टेरेसेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इससे वाटर रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, वाटर स्प्रेड एरिया बढ़ रहा है. ऑब्वियसली जब फ्लो ऑफ वाटर रेस्ट्रिक्ट करेंगे या वाटर स्टेगनेंट है, उस केस से जो भी वाटर इसका अपस्ट्रीम साइड से आ रहा है वो डाउन स्ट्रीम साइड में नहीं जा पा रहा है. सो कहीं ना कहीं वाटर वो स्टोर हो रहा है, स्टोर होने के कारण उसका जो स्प्रेड एरिया है वाटर का ये इंक्रीज होगा. सो सिंस जो वाटर स्प्रेड एरिया इंक्रीज हो रहा है, that's why this flood water harvesting is known as the water spreading method, or sometimes it is also known as the spade irrigation method. So this flood water harvesting having several characteristics. जो turbulent flow है, it is either harvested by the diversion drains या स्प्रेडिंग विद इन दी चैनल बेड या वैली फ्लोर पे कर सकते हैं. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग में वी स्टोर दी वाटर और वी हार्वेस्ट दी वाटर आइदर विद इन दी बेड और इन दी एडजेसेंट एरियाज. नाउ इसमें जो रन ऑफ है ये हम स्टोर कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ सॉइल मॉइस्चर के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं. मीन्स वी आर स्टोरिंग दिस वाटर इन दी सॉइल प्रोफाइल, and it has usually a long catchment area, maybe several kilometers. अब इसमें जो catchment and cultivated area का जो रेशियो होगा वो लाई करता है about 10:1, and इसमें एक ओवरफ्लो का भी प्रोविजन होगा. इन दी फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग देयर इज अ प्रोविजन फॉर द ओवरफ्लो ऑफ एक्सेस वाटर. मीन्स स्ट्रक्चर आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, लेकिन इसके बाद में जो वाटर एक्स्ट्रा है उस स्ट्रक्चर की कैपेसिटी से ज्यादा है,
उस केस में ऑब्वियसली either we will divert the water or we will provide some spillways for the disposal of water. So this flood water harvesting structures are, या जो वाटर स्प्रेडिंग मेथड्स हैं, इसके एग्जांपल्स हैं लाइक परमिएबल रॉक डैम्स, वाटर स्प्रेडिंग बर्न्स, फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर्स एटसेट्रा. तो वी विल सी वन बाय वन. तो परमिएबल रॉक डैम्स. तो परमिएबल रॉक डैम्स में लाइक ये स्ट्रीम है, इस स्ट्रीम के अक्रॉस वी कंस्ट्रक्ट दी स्टोन से जो है डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे. अब स्टोन से जब हम डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे, सो जब इस साइड से वाटर आएगा, अब ये स्टोन से एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया है, सो ऑब्वियसली इट विल रेस्ट्रिक्ट दी फ्लो इन द स्ट्रीम. अब ये स्ट्रीम्स में फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो इससे जो स्ट्रीम से ओवरफ्लो होगा इट विल गो टू द एडजेसेंट एरिया. सो ये स्ट्रीम में भी वाटर स्टोर हो रहा है और जो भी इससे ओवरफ्लो होगा ये चला जाएगा इन दी एडजेसेंट फील्ड एंड विल स्टोर इन फॉर्म ऑफ सॉइल मॉइस्चर. अब जो भी वाटर पास होगा डाउनस्ट्रीम साइड में, सो ये डाउनस्ट्रीम में जो दिस पार्ट विल फिल फर्स्ट, देन इससे जो ओवरफ्लो होगा ये इस साइड में कहीं पर डाइवर्ट होगा. अब जब वाटर इस साइड इन राइट एंड लेफ्ट साइड में जब डाइवर्ट हो रहा है स्ट्रीम के, जैसे जैसे वाटर फ्लो बढ़ता जाएगा, जब तक कि वाटर इस डैम से एबोव ना चला जाए वाटर का लेवल, तब तक ये डाउन स्ट्रीम साइड में नहीं आएगा एंड तब तक ये वाटर जो है ये इस साइड में स्टोर होता जाएगा एंड इसका वाटर स्प्रेड एरिया जो है इस साइड में इंक्रीज होता जाएगा. तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रोवाइडेड इन दी जेंटल स्लोप एरियाज में प्रोवाइड किया जाता है. ये जेंटल वेलीज हो, जेंटल स्लोपिंग वेलीज हो, ऐसे एरियाज में प्रोवाइड किया जाता है. कब प्रोवाइड किया जाता है? जब कोई एरिया जो है वो गलीज में ट्रांसफॉर्म हो रहा हो या वहां उस एरिया में हमें बेटर वाटर स्प्रेडिंग या वाटर स्प्रेड करने की रिक्वायरमेंट हो. सो इन दैट केस वी प्रोवाइड द परमिएबल रॉक डैम्स. नाउ वाटर स्प्रेडिंग बंड्स. तो वाटर स्प्रेडिंग बंड्स फॉर क्रॉप्स एंड रेंजलैंड. सो इस मेथड में जो रन ऑफ वाटर है इसको डाइवर्ट करते हैं ग्रेडेड बंड्स के थ्रू, या ग्रेडेड बंड्स का जो एरिया है, फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट द ग्रेडेड बंड. अभी जो ग्रेडेड बंड है वो कंस्ट्रक्ट होंगे डॉग लेग शेप में. हियर वी कैन सी द shape of these graded bunds are like log dam and this one is the drains. तो जो भी एरिया कवर्ड है ग्रेडेड बंड से, इस एरिया में डाइवर्जन ड्रेन के थ्रू वी सप्लाई दी वाटर. एंड जब ये वाटर सप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इट विल फिल दिस फर्स्ट वन डैम, और इसके फिल होने के बाद में दी वाटर विल डाइवर्ट टू दी नेक्स्ट ग्रेडेड बंड एंड नेक्स्ट इस ग्रेडेड बंड की नेक्स्ट टू नेक्स्ट ये वाटर जो है ये डाइवर्ट होता जाएगा. सो दे लीड टू बेसिन थ्रू चैनल वेयर क्रॉप्स आर इरिगेटेड बाय फ्लडिंग. And earthen bunds are set at gradient with a dogleg shape and helps in spreading diverted flood water. So ये flood water divert हो रहा है और ये धीरे धीरे इस इन graded bunds के थ्रू ये water जो है वो irrigation के लिए utilize हो रहा है. And ये जो वाटर स्प्रेडिंग बंड्स हैं इन्हें एरिड एरियाज में प्रिफर किया जाता है, जहां पर वाटर जो है वो डाइवर्ट करते हैं क्रॉप्स को फ्रॉम द वाटर कोर्स या किसी भी चैनल्स के थ्रू जब वाटर आ रहा है. इन दैट केस द वाटर इज सप्लाइड टू द क्रॉप और फोडर ब्लॉक बाय द वाटर स्प्रेडिंग बंड्स. नाउ फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर. तो फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर्स आर मल्टीपर्पज है या मल्टीपर्पज स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं टू कंट्रोल द फ्लड एज वेल एज टू हार्वेस्ट द वाटर. तो जब भी फ्लड की कंडीशन होगी या स्ट्रीम फ्लो जो है या पीक फ्लो ज्यादा होंगे, उस केस में फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर जो है उस वाटर को स्टोर करेंगे. और यदि ये वाटर थोड़ा एक्सेस में होगा या कैपेसिटी से ज्यादा है, इन दैट केस जो गेट्स हैं या स्पिलवेज हैं डैम्स के, इन्हें ओपन कर दिए जाते हैं सो दैट जो एक्सेस वाटर है ये डाउनस्ट्रीम में मूव कर जाए. तो बेसिकली ये जो फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर है ये ऐसी साइट पे डिजाइन किए जाते हैं जहाँ जिसका जो एरिया हो, जहाँ पे ज्यादा एरिया मिल सके, सेफ एरिया मिल सके, उस एरिया से जो नियर बाई एरियाज हैं वो किसी तरह से अफेक्ट ना हो. एंड ये जो रिजर्वायर्स हैं ये इक्विप्ड होते हैं सेल्फ ऑपरेटिंग मैकेनिकल आउटलेट से, जो कि कब यूज किए जाते हैं ये सेल्फ ऑपरेटिंग मैकेनिकल आउटलेट? जबकि हमें वाटर रिलीज करना हो
या किसी भी कंडीशन में, आइदर इन केस ऑफ फ्लडिंग कंडीशन, जब एक्सेस वाटर है, डैम की कैपेसिटी से ज्यादा है, उस केस में भी हम यूज कर सकते हैं दिस सेल्फ ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को। एंड ऑल्सो जब हमें वाटर जो स्टोर है उसे डाइवर्ट करना है किसी भी पर्पस के लिए, आइदर फॉर द डोमेस्टिक पर्पसेस और फॉर एनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, या रिवर्स में या स्ट्रीम्स में यदि उस वाटर को रिलीज करना है, इन दैट केस वी यूज दिस सेल्फ ऑपरेटिंग मैकेनिकल आउटलेट। नाउ ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग measures. So in groundwater harvesting we use the connect system. So ये जो कनेक्ट सिस्टम है, ये कंसिस्ट होता है लॉन्ग टनल्स या कंड्यूट से, जो कि वाटर कन्वे करता है फ्रॉम दी वेल। अभी किस वेल से वाटर कन्वे करेगा? एक ऐसी वेल जो कि डब्ड है या कंस्ट्रक्टेड है ओवर द रिलायबल सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। और इस वेल को क्या बोलेंगे जिससे वाटर को कन्वे किया जा रहा है, या जो सोर्स ऑफ वाटर है, दिस वेल इज नोन एज द मदर वेल। एंड ये मदर वेल जो है, ये इसे डग किया जाता है आइदर बेस ऑफ द हिल पे या फुट हिल ऑफ द माउंटेन रेंज। एंड इसमें इस वेल से कनेक्टेड होती है ये टनल। अब एंड ये कुछ शाफ्ट हैं। तो ये टनल में कुछ ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है। अब ये ग्रेडियंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है? सो दैट इससे वाटर जो है वो इजीली मूव कर सके फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम मदर वेल टू द इरिगेशन फील्ड या एग्रीकल्चर फील्ड में। अब ये जो शाफ्ट है ये प्रोवाइड किए जाते हैं टाइम टू टाइम चेक करने के लिए या फॉर द मेंटेनेंस। अब इस कनेक्ट सिस्टम का एक मेन एडवांटेज है, और ये मेन एडवांटेज इज दैट इसमें लीकेज का इशू नहीं होता है, इवेपोरेशन लॉसेस आर लेस, एज वेल एज इसमें पोल्यूशन लेस होते हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट in case of connect system we don't need any kind of power to convey water from one place to another place. अब ये क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज ये जो टनल मदर वेल से इरिगेशन लैंड तक कनेक्टेड है, इसमें कुछ स्लोप प्रोवाइड किया गया है। अब ये नेचुरल स्लोप प्रोवाइड किया गया है, सो इस स्लोप के कारण इस टनल के थ्रू वाटर बाय द मीन ऑफ ग्रेविटी कन्वे होगा फ्रॉम दिस मदर वेल टू दिस इरिगेशन फील्ड। And lastly, the discharge is fixed by the producing only the amount of water that is distributed naturally from the spring or mountain, and must be ensured that the water table है वो इससे deplete now. And more importantly, it allows access to the reliable and plentiful source of water to those living in the otherwise marginal landscape. So that is all about the water harvesting, flood water harvesting and groundwater harvesting. So thank you so much.